नमस्कार शिक्षक साथियों। आपका विज्ञान प्रदर्शनी मेला का आयोजन साल स्तर पर हो चुका है। इसके बाद जन शिक्षा केंद्र स्तर पर भी लगभग सभी विज्ञान प्रदर्शनी मेले हो चुके हैं। अब बात आती है कि साल स्तर के बाद जन शिक्षा केंद्र पर आयोजित होने के बाद छात्रों की आरएसके पर एंट्री। तो जो बच्चे जन शिक्षा केंद्र स्तरीय विज्ञान मेले में चयनित हुए हैं, उनका आरएसके पर कैसे एंट्री करना है, कौन कौन से टॉपिक होंगे, क्या होगी पूरी स्टेप, चलिए आज की वीडियो में जानेंगे। इससे पहले एक निवेदन करें कि चैनल से जरूर जुड़ें। हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब गुना आपकी मदद के लिए बनाया गया है। आपके टेक्निकल सभी पॉइंटों पर हम वीडियो बनाते हैं। चलिए गूगल या क्रोम जो भी आप यूज करते हैं वहां पर rskmp.in लिखिए और ये टॉप की वेबसाइट है। आप साथियों आरएसके की, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ इस तरह के पेज पर आ जाएंगे। यहाँ आपको लॉगिन करने को कहा जाएगा। यहाँ लॉगिन आपको करना है जन शिक्षा केंद्र प्रभारी की आईडी से। जन शिक्षा केंद्र प्रभारी की यूनिक आईडी डालिए और पासवर्ड डालिए और उसके बाद कैप्चर कोड फिल कीजिए और लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करने के बाद जैसे आप लॉगिन कर देंगे इस तरह के पेज पर आ जाएंगे। ये देखें यहाँ सारे कंपोनेंट आपको दिखेंगे। इसी में एक कंपोनेंट आपको दिखेगा साइंस एग्जीबिशन का। साइंस एग्जीबिशन हमारे मतलब विज्ञान मेले से संदर्भ में हमें यहाँ पर साथियों क्लस्टर एवोल्यूशन लिखा हुआ। क्लस्टर मतलब जन शिक्षा केंद्र है आपका। तो जन शिक्षा केंद्र पर आपने जैसे ही क्लस्टर एवोल्यूशन क्लिक किया तो इस तरह की सूची ओपन हो जाएगी। ये सूची साथी वो है जहां पर शाला स्तर पर बच्चों ने विज्ञान मेले में सहभागिता की थी। उन सभी बच्चों के नाम यहाँ पर आ जाएंगे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जितने भी बच्चे ने शाला स्तर पर पुस्तक में वो विज्ञान मेले में भागीदारी की थी वो सभी बच्चे यहाँ जाएंगे। जैसे कि इस जन शिक्षा केंद्र की हम बात करें तो यहाँ पर जो बच्चों ने सहभागिता की टोटल, हम लास्ट पेज पर जाते हैं, 60 बच्चों ने जन शिक्षा केंद्र पर शालाओं में उस शाला में जो मेला आयोजित हुआ था उनमें सहभागिता की। अब ये सभी बच्चे अपने मॉडल लेके आपकी जन शिक्षा केंद्र पर आए। अब जन शिक्षा केंद्र पर सभी बच्चों के आपको वैल्यूएशन करना है। कैसे होंगे एक एक करके हम सारे पॉइंटों पे बात करेंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ पर केवल मॉडल की वैल्यूएशन नहीं करना, आपको शॉर्ट प्ले की भी वैल्यूएशन करना है, सेमिनार की वैल्यूएशन करना है, सोलो सॉन्ग की भी वैल्यूएशन करना है और लास्ट में विजिटर लॉग भी आपको फिल करना है। ये सारी चीजों को आपको वन बाय वन फिल करना है, तब जाकर आपकी जेएस के लेवल पर जो एंट्री विज्ञान मेले की है वो कंप्लीट हो पाएगी। कैसे करेंगे एक एक करके बात करते हैं। तो जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं साथियों तो इस तरह की सूची आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी। तो एक एक करके हाँ सारे बच्चों का वैल्यूएशन करना है, चाहे बच्चा आपका जेएस के लेवल पर चयनित हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो। जितने भी सूची आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उन सभी बच्चों को आपको वैल्यूएशन करना है। कैसे करेंगे चलिए स्टार्टिंग से चलते हैं, हम देख लेते हैं। साथियों आप ये सूची में देखेंगे नाम वगैरह सब बच्चों के दिए गए हैं और साल स्तर पर के बाद जेएस के लेवल पर ये सब मॉडल लेकर आए थे। यहाँ पर लास्ट में देखें एवोल्यूशन लिखा हुआ है, इसके नीचे आपका ब्लू कलर से एक पेन बना हुआ, बस आपको इसी पर क्लिक करना है, सारा काम इसी पे होना है। तो एक बच्चे एक एक करके सारे बच्चों को आपको ये काम करना है। पहले एक बच्चे का एवोल्यूशन करके देख लेते हैं। जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया तो आप देखेंगे किस तरह के ओपन होगा, बच्चे का नाम आ जाएगा ऊपर, किस उसका मॉडल क्या था, स्वच्छ ग्राम था और इसमें 10 पॉइंट दिए गए हैं। साथ ही इन 10 पॉइंटों पर इस बच्चे के मॉडल को देखते हुए जो आपने मूल्यांकनकर्ता की टीम बनाई थी वह टीम 5 में से अंक निर्धारित की करेगी। जैसे कि सामग्री की मौलिकता व स्वनिर्मित आकर्षण में आप कितने नंबर देते हैं 5 में से, तो यहाँ मान लीजिए 3 नंबर दे दिए। सामग्री निर्माण में प्रयुक्त सामग्री पर जैव परिवेश को प्राथमिकता कितने नंबर देना चाहते हैं आप, 2। ये 5 में से आपको नंबर देना है। ये सब नंबर आप एक-एक करके देते जाइए बच्चे के मॉडल को देखते हुए, उसके पूरे वैल्यूएशन को देखते हुए, जो कि आपने ऑफलाइन कर लिया, अब उसी को ऑनलाइन करना है। चलिए नीचे देखते हैं। बच्चे का मॉडल का जो फोटो है, उस फोटो को यहाँ पर आपको अपलोड करना है। 2 एमबी तक वह फोटो होना चाहिए, यहाँ पर अपलोड करना। अपलोड करने के लिए बस कुछ नहीं करना, चूज़ फाइल लिखा हुआ है, आप इस पे क्लिक करेंगे, सीधा आप गैलरी में पहुँच जाएँगे, वहाँ से आप फोटो उठा लीजिए और फोटो उठा के अब यहाँ पर ओपन करके सेव कर दीजिए। हम चूँकि एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं, तो हमने इसको सेव नहीं किया। ये फोटो जैसे ही अपलोड हो जाएगा, यहाँ पर फोटो दिखने लगेगा, इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। एक बच्चे का वैल्यूएशन हमने कर दिया है। अब इसी प्रकार से आपको साथियों दूसरे बच्चे का करना है, तीसरे बच्चे का करना है, दूसरे बच्चे का करेंगे, फिर तीसरे का करेंगे, चौथे का करेंगे। सभी बच्चों का वैल्यूएशन आपको वन बाय वन करना है। तो इस सूची में आप देखें यहाँ पर हमें 60 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। लास्ट चलते हैं। ये 60 बच्चे, तो 60 बच्चों के साथ आपको यही पूरी प्रक्रिया अपनानी है। सभी बच्चों को अंक देना है इसमें।
ठीक है, एक तो ये काम हो गया आपका। अब बात आती है, मॉडल हो चुकी है। अब बात आती है शॉर्ट प्ले पर। शॉर्ट प्ले पर क्लिक करेंगे, जो साला स्तर पर जितने भी बच्चों ने शॉर्ट प्ले में भाग लिया था, वह सभी बच्चे जो साला स्तर से चयन होकर आपके क्लस्टर लेवल पर आ गए, मतलब जीएस के लेवल पर आ गए शॉर्ट प्ले के लिए। यहाँ पे 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जीएस के लेवल के लिए मेले में। तो यहाँ पर 3 स्कूलों के बच्चों के नाम दिए गए हैं। इन बच्चों में लास्ट में देखें एवोल्यूशन लिखा हुआ है, पेन का निशान बना हुआ है, आप इस पे क्लिक करेंगे और बच्चे ने नारी सशक्तिकरण को लेकर लघु नाटिका का अपना वो है उसका टॉपिक। तो इसमें है ना, वेशभूषा क्या थी उस नाटक में, स्क्रिप्ट की प्रभावशीलता कितनी थी, पत्रों का आपसी परस्पर समन्वय कितना था। ये 3 पॉइंटों में 10-10 में से आपको नंबर यहाँ पर देना है। मान लो 8 दे दिए, इस तरीके से आपको नंबर देना है। 7 दे दिए और यहाँ आपने 10 दे दिए। लास्ट में अभिनय और संवाद का भाव क्या था, ये 20 में से देना है। मान लीजिए आपने 18 दे दिए और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो ये बच्चे का आपका लघु नाटिका वाला कॉलम हो जाता है। चूंकि हम एग्जाम्पल के रूप में हैं, इसलिए हम वापस चलते हैं। ये हो गया। इसी प्रकार से दूसरे बच्चे के साथ भी ऐसे ही करना है, तीसरे बच्चे के साथ भी ऐसे ही करना है। तो ये शॉर्ट प्ले हो गया, तो मॉडल हो गया, शॉर्ट प्ले हो गया। अब आते हैं सेमिनार पे। सेमिनार पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितने भी बच्चे यहाँ पर सिलेक्टेड होके आए स्कूलों से, उन सबकी सूची यहाँ दिख जाएगी। इनके साथ भी वैसे ही करना है। ये एवोल्यूशन है, इस पे आपको क्लिक करना है और बच्चे का नाम आ जाएगा। और यहाँ पर प्लास्टिक प्रदूषण कम करना, ये टॉपिक है बच्चे का। विचार संगोष्ठी है, इस पर कुल प्राप्तांक 50 में से आपको निर्धारित करना है कि आपने कितने नंबर दिए। यहाँ नंबर देंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे, बच्चे का वैल्यूएशन हो जाएगा। तो सेमिनार में जितने भी बच्चे आपकी सूची में दिखाई दें पोर्टल पर, कहाँ पर, आरएसके लॉगिन पर जाएंगे। जन शिक्षा केंद्र प्रभारी की लॉगिन आईडी और पासवर्ड के जरिए ही लॉगिन करना है, क्योंकि क्लस्टर लेवल पर वही प्रभारी होते हैं। सेमिनार हो गया, एक एक करके सबके करते जाइए। अब अगला पॉइंट आता है चौथा नंबर का, सोलो सॉन्ग। सोलो सॉन्ग पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो एक सूची आपको दिखाई देगी। इसी प्रकार से इन सभी के साथ एवोल्यूशन जो लास्ट में दिया गया है पेन ब्लू कलर का, आपको इस पे क्लिक करना है। और बच्चे का आपको सोलो सॉन्ग में जो लोकगीत है, इसमें स्वर गुणवत्ता कितनी थी, तकनीकी निपुणता कैसी थी, मंच की उपस्थिति कैसी थी, गीत का चयन क्या था, संगीत और कलात्मक व्याख्या क्या थी। 10 में से आपको यहाँ नंबर देना है, जो भी आप नंबर देना चाहें। एक एक करके यहाँ पर आप बच्चे के जो आपने मेले में जो देखने के बाद जो तय किया हो, वह नंबर यहाँ पर देंगे और देने के बाद यहाँ पर आप सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। तो ये आपका एकल गीत, जिसे हिंदी में कहते हैं, और आपका ये हो जाएगा। तो ये कर दिया आपने। सोलो सॉन्ग हो गया। सोलो सॉन्ग के बाद आते हैं लास्ट में डिजिटल लॉग। डिजिटल लॉग पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके मेले के आयोजन की डेट आपको लिखना है। आपका मेला कब आयोजित किया था आपने अपने जीएस के लेवल पर, तो यहाँ पर हमने ये डेट का चुनाव कर लिया। इसके बाद इस मेले में कितने बच्चों ने सहभागिता की, सहभागिता मतलब देखने वाले कितने बच्चे आए, चाहे वो आप उसी विद्यालय के हों, चाहे अन्य विद्यालय से आए हों। जितने बच्चों ने वहां पर उस विज्ञान मेला को देखा हो, यहाँ उसकी संख्या लिख दीजिए। इसके अलावा यदि कोई माता पिता आया हो, कोई गांव से कोई गणमान्य नागरिक आया हो, जन समुदाय से अभिभावक कोई भी आया हो, यहाँ पर उसकी संख्या आपको लिखनी है और सेव पर क्लिक करनी है। ये पूरी प्रक्रिया आपको करनी है, तब जाकर जेएस के लेवल पर जो जिम्मेदारी दी गई है वह पूरी हो पाएगी। यदि केवल आप मॉडल फिल कर देंगे तो मॉडल फिल करने से ये काम पूरा नहीं होगा। आपको सारा काम सारे टॉपिक पर करना है। ये चूंकि लॉग आउट होगा, एक बार और हम लॉग इन कर देते हैं। कुछ चीज छूट गई है तो आपको बता देते हैं। काफी देर से लॉग इन हो रहा होगा, इसलिए वो अब ऑटोमेटिक लॉग आउट हो चुके हैं। तो ये कैप्चर कोड डाल देते हैं हम, 6A282 और लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। कैप्चर कोड गलत हो जाता है तो देखें, दोबारा फिल कर देते हैं हम, ADA9BE। ये हमने कैप्चर कोड डाल दिया। पासवर्ड चूंकि डाला नहीं, सही कहा आपने। यहाँ से ये पासवर्ड भी आ गया, कैप्चर कोड भी आ गया और लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। ये आ गया। ये साइंस एग्जीबिशन पे थे तो हमने एवोल्यूशन पे आ गए। ये देखें, ये पूरे हमने टॉपिक कर दिए। मॉडल अकेला आपने कर दिया और सारी चीजें छोड़ दी तो भी दिक्कत है। वहां पर ब्लॉक लेवल पर बच्चा नहीं जा पाएंगे। शॉर्ट प्ले में कोई सहभागिता नहीं होगी, सेमिनार में नहीं होगी यदि आपने वैल्यूएशन नहीं किया। हाँ, यदि शॉर्ट प्ले में आपकी कोई सूची दिखाई नहीं दे रही है स्क्रीन पर एजीएस के लॉगिन पर, तो आप जरूर, कोई दिक्कत नहीं। सेमिनार में यदि कोई बच्चे ने भाग नहीं लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये सारी चीजें आपको करनी है। इस पूरी प्रक्रिया में यदि आपको परेशानी आती है, कोई दिक्कत है, तो आप हमें जरूर बताइए। एजुकेशन हब गुना यूट्यूब चैनल आपकी मदद के लिए बनाया गया। शिक्षा विभाग में जो भी नए अपडेट आते हैं, जो टेक्निकल चीजें आती हैं, उस पर हम वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं।
जिससे कि आप सारे काम आसानी से और सरल तरीके से कर सकें। क्योंकि आप सभी जानते हैं शिक्षा विभाग में अब शाला स्तर के जो भी काम हैं, चाहे ब्लॉक स्तर के हों, चाहे जेएस के लेवल के हों, सारे काम ऑनलाइन हो चुके हैं। उन सभी कामों को हमें ऑनलाइन करना होती है और इसमें से संबंधित हम वीडियो हमेशा आपके लिए लेकर आते हैं, आपकी सुविधा के लिए। सभी यूट्यूब चैनल ये एजुकेशन हब गुनाह है, आपके लिए ही है और उम्मीद करते हैं ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और जितने भी शिक्षक साथी ये वीडियो देख रहे हैं, शिक्षक साथी तो ज़रूर इसको लॉग सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपके लिए ही फ़ायदे की चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाती हैं। चाहे स्कूल में नवाचार हो, कोई अच्छे कार्य हों और स्कूलों में होने वाले आदेश, निर्देश, इन सारी चीज़ों की वीडियो और अपडेट हम यहाँ इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने ये काम समय सीमा में कर लिया होगा। आने आगे के लिए अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहें। वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और आपके मन में कोई विचार हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम फिर आएँगे आपके भी साथियों नई जानकारी, नए टॉपिक के साथ। दीजिए इजाज़त। जय हिंद।